अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम शिकदम मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों जो आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, यानी कि दिन भर की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो आप लोग की खिदमत में लेकर पेश होते हैं। नंबर 1 पे जो आज आप लोगों से बात करेंगे वो बात करेंगे जी, ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो पहला टी20 इंटरनेशनल था उसको कर दिया गया है कैंसिल। अब कब खेला जाएगा और क्या शेड्यूल तब्दील होकर सामने आया है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे, मिसबाहुल हक निकलकर सामने आया और आजम खान को लेकर मिसबाहुल हक ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। क्या कहना है मिसबाहुल हक का वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे, वो हम नंबर 3 पर बात करेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान का भी शेड्यूल कुछ सामने आ चुका है। वो क्या शेड्यूल है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे जी, एक और खबर थी हमारे पास। सरफराज अहमद की वाइफ ने पूछा है पीसीबी से, वेयर इज माय मियां, यानी कि मेरा हस्बैंड किधर है और इस टाइम क्या कर रहा है, क्यों। पीसीबी ने जवाब भी दे दिया, तो पीसीबी का जवाब भी आया कुछ, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में भी एक और खबर आ रही है हमारे पास, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये निकलकर सामने आ रही है कि पीसीबी ने जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है, अब उन्होंने जो है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान एक टी20 खत्म करके 4 टी20 की सीरीज कर दी है जी। देखिए, सबसे पहले तो आज बड़ी खबर यही, आज की सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो पहला टी20 बर्बाडोस में खेला जाना था वो हो गया है कैंसिल, यानी कि अब वो देखने को नहीं मिलेगा। बर्बाडोस में 27 अगस्त को पहला टी20 मैच था, फिर बर्बाडोस में ही 28 अगस्त को दूसरा टी20 मैच था। अब आप मान के ये चलें कि सीरीज हो गई है 4 टी20 मैचेस की, और जो परसों हमारा मैच था वो कैंसिल हो गया। और हुआ ये कि जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का जो दूसरा ओडीआई कोविड की वजह से सस्पेंड हो गया था, उसकी सजा भुगतनी पड़ी है हमें। असूलन होना ये चाहिए था कि जो उनका ओडीआई मैच था खत्म करते, वही, क्योंकि खत्म वही हुआ था। लेकिन उन्होंने अब, क्योंकि कल उनका फिर मैच है, कल वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया, तो उसकी वजह से अब जो परसों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला टी20 मैच खेला जाना था तो वो हो गया खत्म। आपको अब बता देता हूं शेड्यूल के क्या होगा। अब होगा ये कि 28 को जो है वो जुलाई को पहला मैच है पाकिस्तान का बर्बाडोस में, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी आएगी, 29 और 30 की 31 अगस्त को जो 31 जुलाई को जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दूसरा टी20 खेलेंगे और ये रवाना हो जाएंगे गुआना में। फिर 1 अगस्त को भी वहीं पर होगा गुआना में ही, और उसके बाद 4th भी टी20 गुआना में ही होगा। यानी कि अगले जो अब 3 टी20 हैं वो गुआना में खेले जाएंगे। हाँ, पहला तो 28 जुलाई को खेला जाएगा, वो एज पर शेड्यूल ही है। इसके बाद खाली जो पहला टी20 था वो कैंसिल हो गया, बस आप ये समझे, बाकी सेम टू सेम वही है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया कि जो दूसरा टी20 था उसको पहले का टी20 का नाम दे दिया गया। तो 28 जुलाई को पहला टी20 खेला जाएगा बर्बाडोस में, बुध के दिन। हाँ, बुध के दिन, टाइमिंग सेम है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, रात 8 बजे शुरू होगा। 31 जुलाई को दूसरा टी20 खेला जाएगा, 1 अगस्त को तीसरा टी20 खेला जाएगा, इसके बाद जो है वो 3 अगस्त को जो है वो चौथा टी20 खेला जाएगा। आखिरी 6 और 7 तारीख को पाकिस्तान का 2 दिन का प्रैक्टिस मैच वो भी गुआना में खेला जाएगा। और फिर 12 से 16 अगस्त तक पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच जो है वो सबीना पार्क जमाइका में खेला जाएगा, यानी कि क्रिस गेल के मुल्क में खेला जाएगा। और उसके बाद सेकंड जो है टेस्ट वो 20 से 24 को खेला जाएगा। तमाम कुछ यही है, अगर आप आसान वर्ड्स में सुनना चाहते हैं तो सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ और सिर्फ बुरी खबर यह है कि जो पहला हमारा परसों टी20 मैच था उसको कर दिया है सही हो गया जी। तो इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वैसे ये बड़ी खबर है, आप जो कह रहे हैं नॉर्मल खबर है, मेरे नजदीक तो मैं बड़ा डिसहार्ट हूं इस चीज को लेकर। आपके जो 5 टी20 हैं ये जो है होने चाहिए थे, प्रैक्टिस जो है पूरी, एक भी टी20 आगे हम तरस रहे होते हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि हमें इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20 मिले हैं, उसको भी बढ़ा के 5 टी20। और क्योंकि अगली खबर है अफगानिस्तान से भी, जो हमने सबसे आपको पहले दी थी, उसकी भी खबर अच्छी नहीं है। क्योंकि जब आज क्लियर दोबारा हो गया है कि टी20 का जो हम बात कर रहे थे कि शायद ये रख लेंगे अफगानिस्तान के साथ भी श्रीलंका में, क्योंकि इन्होंने खेलना था, तो अब वो भी टी20 नहीं रखे गए। तो मुझे इस बात की हैरानी हुई और मुझे इस बात की बड़ी अजीब सी लगा है कि सीरीज उनका मसला बना था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मैच में, तो भाई वो सेकंड ओडीआई सस्पेंड हो गया था ना, वो खत्म हो गया था, वो आपको नहीं करना चाहिए था। बेशक ओडीआई सुपर लीग का पार्ट है, लेकिन आप वो रूल्स हैं, आपको बराबर के पॉइंट्स मिल गए। बारिश भी तो होती है ना, रेन की वजह से तो वॉश आउट हो जाता है। हम तैयारी करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं टी20 जितने ज्यादा खेल रहे हैं उतना पाकिस्तान के लिए बेस्ट रहता है। बस उन्होंने ये देखा है, जो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज वालों ने ये देखा है कि वो ओडीआई था, ओडीआई के
आप कह लें लगभग 7 घंटे लगते हैं, ये 3-4 घंटे में हो जाता है, तो जाहिर है 7 घंटे में एड्स ज्यादा चलते हैं। हाँ। तो जो ब्रॉडकास्टर या स्पॉन्सर्स की इन्होंने बात सुनी है कि उस मैच की तादाद लंबी थी, तो उन्होंने कहा जी चलो वो रख लेते हैं, वो लंबा टाइम का होगा, ये T20 है तो चलो T20 कैंसिल कर दो। इसके अलावा कोई रीजन नजर नहीं आता। लेकिन अब पाकिस्तान का एक मैच जो कैंसिल कर दिया है। लास्ट शो में हमने आपको अपडेट दिया था कि कल जो है वो शर्जील और जो है फखर जमान वो छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे थे, और आज का जो दिन था पाकिस्तान टीम का वो उन्होंने रेस्ट का दिन रखा हुआ था। तो आज बर्बाडोस में पाकिस्तान टीम ने कोई जो है प्रैक्टिस नहीं की। जो है बुरी खबर आ रही थी पाकिस्तानी फैंस के लिए कि ये जो है अब सीरीज जो है वो 4 T20 और पहला T20 कैंसिल हो गया, और पहला जो है वो कैंसिल हो गया है। अब जिसके बाद सेकंड नंबर पर खबर आ रही है वो आ रही है जी के मिसबाह-उल हक साहब ने स्टेटमेंट दिया आजम खान के हवाले से, जिसमें उनका यह कहना है कि आजम खान के चांसेस को खत्म नहीं किया गया। अभी जो है आजम खान को वेस्ट इंडीज में फिर ट्राई करेंगे और इनको मजीद चांस देंगे। तो फिर आपका बंदा आप क्या बोले, आप फिर तीसरे में क्यों उसको बिठाया, कोई रीजन नहीं बनती थी आपकी? हाँ, क्योंकि हसनैन को तो आपने ओवर भी नहीं डलवाया ना, तो आपने ना उससे बैटिंग कराई, एक बैटिंग की जरूरत पड़ गई थी, आपको जरूरत पड़ गई थी, और हसनैन को तो आपने बॉलिंग में भी यूज नहीं किया। लेकिन अब मिसबाह-उल हक ये कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हम आजम खान को चांस देंगे और अभी हम उनको और देखना चाहते हैं। अभी एकदम से हम उनको जो है वो एक T20 की बेस पे बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही T20 में उनको चांस मिला था। जो एक पहला T20 था वहां पर तो वो नॉट आउट ही गए थे, पहली गेंद पे चौका मारा था, फिर वो लेग बाय हो गया था। बस मेरा ख्याल है जो मिसबाह-उल हक को सिर्फ चुभते हैं वो शर्जील खान ही चुभते हैं इस टीम के अंदर, जिनको चांस देने की ना बात करते हैं ना उनके बारे में प्रॉपर सोचा जाता है, एक आधा मैच खिला के उनको बाहर फेंक दिया जाता है। देखिए आगे आने वाले मजीद शोज में बात करेंगे, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वेस्ट इंडीज से और बर्बाडोस से भी, वो यही आ रही है कि शर्जील को जो है वो मौका मिलेगा, और मजीद जो है वो नेक्स्ट शोज में बात करेंगे, क्योंकि इतलात हैं कि फखर और शर्जील को दोनों को प्लेइंग 11 में साथ उतारा जा सकता है। ओपनिंग स्लॉट में दोनों नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट प्लेइंग 11 में दोनों होंगे। तो यही बड़ी बात है कि शर्जील को वो शायद रिजवान के साथ ओपन करवा देंगे, और आपके जो फखर जमान है उनको मिडिल ऑर्डर में ही खिलाकर जाया करवाया जाएगा। तो इतलात आ रही हैं। बहरहाल अगले जो हमारा नेक्स्ट होगा कल वाला, उसमें मजीद डिटेल में भी इस पर बात करेंगे। लेकिन मिसबाह-उल हक का यह कहना है कि आजम खान को वेस्ट इंडीज में मजीद चांस दिए जाएंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या हमें इनको T20 वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में इनको नाकाफी चांस मिले थे, यानी कि खाली एक ही प्रॉपर मैच में मिला था। जो पहले मैच में चांस मिला था वो तो क्योंकि मैच ऑलरेडी एंड ही हो गया था, आखिरी 20वें ओवर में वो ग्राउंड में आए थे, तो वो कह रहे हैं इनको मजीद चांस देंगे। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान का भी लगभग जो है वो शेड्यूल सामने आ चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 ODIs की जो है वो सीरीज खेली जानी है, जो कि तकरीबन एक आपको कि आपकी अगस्त को स्टार्ट होगी, नहीं सितंबर में स्टार्ट होगी, और 5 सितंबर तक जो है वो एंड हो जाएगी। डेट्स क्या क्या हैं जी? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले हमने आपको जो है वो बता दिया था परसों ही कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या शेड्यूल होगा, और हमने ये भी कहां खेला जाएगा सबसे पहले, क्योंकि बड़ी खबर ये थी कि UAE में क्योंकि IPL हो रहा है, तो इसलिए शारजा वैसे अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है। लेकिन फिर उन्होंने ओमान क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ता किया कि आप हमें होस्ट कर लें, वो नहीं माने। उन्होंने कहा जी कि हमने भी क्योंकि तैयारियां करनी है T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के लिए, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर वो उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने जब इनसे राब्ता किया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से, तो उन्होंने हामी भर ली कि ठीक है हम आपको होस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अब जो डेट्स निकल कर आ रही हैं वो 1 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला ODI खेला जाएगा। 3 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दूसरा ODI मैच खेला जाएगा, जबकि 5 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तीसरा ODI मैच खेला जाएगा। 1 सितंबर, 3 सितंबर और 5 सितंबर, इन 3 तारीखों में जो है वो 3 ODIs खेले जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो T20 की जब बात की गई, तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी हामी नहीं भर रहा। हो सकता है कि वो IPL की वजह से भी कि हमारे मेन प्लेयर्स ने जाना है, या चले जो हैं उन्हीं को खिला लेते। डिसअपॉइंटमेंट है जी, आपको तैयारी करनी है अभी T20 की। T20 आपके सर पर खड़ा हुआ है और आप दोनों एक ही ग्रुप में शामिल है, तो ये दोनों क्रिकेट बोर्ड के लिए नुकसानदेह है कि दोनों क्रिकेट बोर्ड अगर आपस में T20 नहीं खेल रहे तो दोनों को अफेक्ट करेगी ये चीज। हम्बन टूटा में खेले जाएंगे, ये तो आपको पहले ही पता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है वो श्रीलंका जो है वो अब होस्ट करने जा रहे हैं हम्बन टूटा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी सीरीज होगी। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये आ रही है कि सरफराज अहमद की मिसेज ने पीसीबी से पूछा वेयर इज माय मियां, यानी कि हुआ कुछ यूं कि पीसीबी जो है सबकी तस्वीरें डाल रहा था जिसमें सब जो है वो डांस कर रहे थे, मतलब वही ना बीचेस में एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। ये तो मॉडल है, कभी जो उतार के कभी जो है वो बॉल खेलना शुरू कर देते हैं, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। लेकिन जो उनकी मिसेज है उन्होंने मिसिंग पाया सरफराज अहमद को, तो उन्होंने पीसीबी को टैग करते हुए ट्विटर पे कहा कि वेयर इज माय मियां। तो पीसीबी ने क्या कहा जी? हाँ, क्योंकि सारे हसन अली हो जाए, हारिस हो जाए, या आपके शाहीन शाह अफरीदी, बाबर रिजवान, सारे
सारे जो है वो खूब जो नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे बीच में, क्योंकि कैरेबियन की जो बीचेस हैं अली वो शानदार हैं। और जब वो मैचेस, इवन जब मैचेस हो रहे थे उसके दरमियान में भी एडवर्टाइजिंग करते हैं कि आप हमारे आए हमारे आइलैंड्स में, सेंट लूसिया हो गया, बर्बाडोस हो गया, जितने भी हैं बहुत ज्यादा जबरदस्त है। वो कहते हैं यहाँ एंजॉय करें। तो पीसीबी ने खिलाड़ियों की तस्वीरें डाली हुई थी कि सारे खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो वहां पर सरफराज की तस्वीर नहीं थी। तो उनकी जब खुशबख्त जो उनकी वाइफ है सरफराज की खुशबख्त, उन्होंने कहा वेयर इज माई मियां। तो पीसीबी ने दस्ती सरफराज भी वहां पर जो है वो शॉर्ट्स में जो है वो खूब नहाश आ रहे थे, तो उनकी तस्वीर डाली, उसने लिखा ये आपका हस्बैंड है। तो बड़ा जो है वो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है और खूब जो है वो इसके लिए लोग मजाक भी कर रहे हैं और खूब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। पीसीबी ने जो है वो जिस तरीके से खुशबख्त को रिप्लाई दिया है। सही है। इसके बाद भी पीएसएल की खबर थी। हाँ, पीएसएल के हवाले से अपडेट निकल कर सामने आ रही थी जी कि पीएसएल 2020 जो अब 2 है उसका ये फैसला कर लिया गया है कि अब वो जो है जनवरी और फरवरी में खेला जाएगा, क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलिया का टूर है वो लेट फरवरी में जो है वो शेड्यूल होना है। तो जिसके बाद जो अब तमाम फ्रेंचाइज मालिकान से भी जो मीटिंग की गई है और उसमें ये फाइनली फैसला तय पा गया। इसको भी ऑफिशियली तो नहीं किया, पीसीबी ने कुछ दिनों में कर भी लेगा ऑफिशियली, लेकिन जो है फाइनली ये डिसीजन इनके दरमियान तय पा गया है कि उसको जो है इसके दरमियान खेला जाएगा और कराची और लाहौर में। देखिए खबर तो ये आ गई थी, कल ही हो गया था फैसला कि पीसीबी ने ये डिसाइड कर लिया था जब फ्रेंचाइज के साथ मीटिंग हुई थी, क्योंकि हम भी यही बात कर रहे थे कि आप अगर अप्रैल या मई में लेकर जाते हैं, अप्रैल मई में, तो वो तो फिर आप जुल्म कर रहे हैं पीएसएल के साथ, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग चल रही होगी, वहां पर मेन प्लेयर्स वहां पर होंगे, वो फिर एक लीग चूज करना अगर पड़ जाए, और वो अगर आप आईपीएल के साथ खिलाड़ियों को ऑप्शन देंगे कि या तो आप वो खेलो या तो ये खेलो, वो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे थे। तो बेस्ट डिसीजन हम भी ये बात कर रहे थे कि आप जो हो वो जनवरी दिसंबर इसमें आप करवा सकते हो। तो अब इतलात आ गई है कि जनवरी के पहले हफ्ते से जो है वो पीएसएल करवाई जाएगी, यानी कि 1, 2, 3 जनवरी से खिलाई जाएगी, स्टार्ट होगी और एंड तक जो है वो पूरा खाली जो है जनवरी के एंड तक ये सीरीज खत्म हो जाएगी और उसके 2 से 3 दिन के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि अब जो वेन्यूज हैं उसमें रावलपिंडी में, क्योंकि जनवरी में बहुत सर्दी होगी, लाहौर में धुंध होगी, तो लाहौर के भी इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं, मुल्तान में भी धुंध होती है उस महीने में। तो अब वेन्यू जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कराची का। हाँ बिल्कुल जी, तो ये वेन्यूज जो है वो ये सामने आ रहे हैं। तो इस तरह जो है ये पीएसएल जो है वो खेला जाएगा, जो कि आप तमाम लोगों को पता है, हमने आप लोगों को बता दिया। अब्दुल्ला हाय बोल दो, अब्दुल्ला हाय बोल दें अगर आप आए हैं तो। चलें जी, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आया पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुन्ने के साथ आप थोड़े कम अपियां लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी बजाइए और मुन्ने को भी जो है वो टाटा कर दीजिए। अब्दुल्ला अल्लाह हाफिज कर दो। अब्दुल्ला अल्लाह हाफिज। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम में, और अली को भी फॉलो कर लें। बाय बाय।